सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी क्या है उनकी, कहाँ स्टक है वो, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, इंटेंशन क्या है उनके, हम सब ये सब चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Divine, please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लाइफ सिचुएशन, एनर्जी, इंटेंशन क्या है डिवाइन, क्या फीलिंग्स हैं उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग्स, बर्डन है फीलिंग्स में। एक्सपीरियंसिंग, ऑब्स्टिकल क्या है, सेपरेशन, ऑब्स्टिकल लग रहा है अब इनको। एक्शन क्या लेंगे डिवाइन ये? एक्शन में इनकी तबीयत ख़राब हो रही है या फिर इनको बहुत टेंशन या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, मुझे एक्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड इन कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। डिवाइन प्लीज गाइड कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड। ओके, द बर्डन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? द बर्डन की एनर्जी क्यों है यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। I'm so sorry for the background noise. Wheel of Fortune, Two of Swords, Eight of Wands. Experiencing क्यों है डिवाइन यहाँ? Experiencing क्यों है? The Fool, beautiful. Hierophant, healing, क्या बात है? Separation की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? World, the world, chariot, okay, okay, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? मैं कहीं से भी कार्ड्स निकाल रही हूँ बीच से। देखिए थक गए हैं, स्टक हो के थक गए हैं। ओके, एक ऑफर तो दिख रहा है मुझे, वाओ ब्यूटीफुल। इनोसेंस में है द मून की एनर्जी। ठीक है, कंप्लीशन में ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कंप्लीशन में इनका समय अभी अच्छा चल रहा है और पॉजिटिविटी है। फाइनेंशियल गेन भी कहीं से हुआ होगा इनको, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्टिल एक पीस जैसे इनका मिसिंग है। ठीक है, और एक पीस जो है वो आप हैं। सो ओवरऑल लाइफ की इनकी एनर्जी जो है वो सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। मे बी सारे रिलेशनशिप जो हैं वो भी अच्छे चल रहे होंगे, काम भी अच्छा चल रहा होगा, फाइनेंशियल गेन भी हो रहे होंगे। रियलाइजेशन भी है इस इंसान को कि सब कुछ है इनकी लाइफ में, फिर भी एक अधूरापन से इनको फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी है और इसलिए इंसान आपको याद कर रहा है। कहते हैं ना कि दुख में जब हमें कोई इंसान याद आता है तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम उस इंसान को ज़रूरत है, नीड से याद कर रहे हैं वो इंसान। बट जिस इंसान का समय अच्छा होता है और समय अच्छा होने पर अगर कोई इंसान किसी को याद करता है तो इसका मतलब ये कि वो प्यार है।
है ना। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से कोई इंसान याद करता है तो वो प्यार नहीं होता है, वो ज़रूरतें होती है। वो क्योंकि आपको यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी तरह से आपको किसी न किसी तरह से आप उस इंसान के काम आ रहे हो, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। वो मे बी उस सिचुएशन में कोई और नहीं उनके काम आ सकते हैं, आप ही आ सकते हैं, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। मे बी वो काम खत्म होने के बाद शायद वो आपको याद ना करे या फिर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रखे। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है किसी के लाइफ में और तब भी वो इंसान किसी की कमी को फील करता है तो उसे ही हम प्यार कहते हैं, है ना। सो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी जिन लोगों की है सच में उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समय में उनका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है हर चीज़ में, अपने फाइनेंस में, अपने ओवरऑल लाइफ में इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा है। इनको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक जो आप नहीं हैं, सो इनको कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीशन फील होती है, कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। एक कंप्लीशन नहीं होने की वजह से एक छोटा सा खालीपन, एक अधूरापन ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है डेफिनेटली। द बर्डन, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दो रास्ते हैं ना, या फिर दो लोग या दो सिचुएशन जो हैं, इनको बर्डन लग रहा है, ठीक है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम नहीं आया आप दोनों का, इसलिए बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मूवमेंट नहीं हो रहा है इस रिश्ते में और अब इनको बर्डन लग रहा है। ये फीलिंग्स इनकी बर्डन वाली है। मे बी जहाँ ये हैं इंसान या फिर जिनके साथ हैं उनके साथ ये इंसान खुश नहीं है और एक बर्डन फील हो रहा है क्योंकि रिश्ता निभाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती में, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती में किसी थर्ड पर्सन की वजह से। हालांकि मुझे यहाँ थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, बट कुछ भी एक रीज़न हो सकता है जिसके चलते आपसे वो अलग है और ये चीज़ उनको बर्डन लग रही है। फीलिंग्स जो इनके बर्डन है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग नहीं है आप लोगों का, इसलिए जो है आप लोग अलग हैं, इसलिए आप लोग साथ नहीं हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कर्मा भी रोल प्ले कर रही है अपना, जैसे कि ये इंसान सब कुछ तो है इनके लाइफ में लेकिन ये खुश नहीं है अंदर से, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड है, इनको खुशी नहीं दिख रही है अपनी, इनको खुशी नहीं दिख रही है अपनी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें सही होने के बावजूद भी क्यों ये इंसान खुश नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है और ये बर्डन हो रहा है उनको, कोई मूवमेंट नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो एक चेंज को बताता है, एक सक्सेस को भी बताता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना सक्सेस है इस रिश्ते में, ना कोई चेंज हो रही है, ना कोई मूवमेंट हो रही है इस रिश्ते में, और अब इनको ये सेपरेशन जो है वो बर्डन लग रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान। आपसे ये इंसान चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म होएं, आप हील करें खुद को या फिर इस रिश्ते को और एक्सपीरियंस करें। तो इसका मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ ये इंसान भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मे बी इनको कोई रेपिटेशन नंबर दिख रहे होंगे, ड्रीम्स में इनको कुछ समझ में आ रहे होंगे चीज़ें, या कुछ ना कुछ इनको आपके साथ कोई कनेक्शन है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है ये। सो इनको कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग, इनको कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है जिनसे कि इनको ये समझ में आ रही है कि कुछ तो चीज़ें यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए है जो कि आप नहीं कर रहे हो। सो आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप भी इस जर्नी को एक्सपीरियंस करें, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर आप नहीं जानते हो, या फिर आपको वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील नहीं होता है, या फिर आप नहीं फील कर पा रहे हो इस रिश्ते की डीप रूट को, या फिर डीप फीलिंग्स जो हैं उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको लग रहा है कि आपको भी ये एक्सपीरियंस करना चाहिए जो कि अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आपसे ये चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग करें, इनके टुवर्ड्स आप एक एक्शन लें, एक छलांग मारें आप तुरंत से, ज़्यादा समय नहीं लगाएं, ज़्यादा समय ना लगाएं ठीक है, और एक छलांग मारें इनकी तरफ। सब कुछ ठीक करें आप, हील करें आप, ये चाहते हैं, ठीक है। हील करें और इस रिश्ते को आप इम्प्रूव करें, इस रिश्ते को आप बेहतर बनाएं, इस रिश्ते को आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, ये चाहते हैं आपसे। सो हाइरोफेंट की एनर्जी जो है वो एक गुरु की एनर्जी होती है। सो एक ये चाहते हैं आपको कि लीड करें आप इस रिश्ते को, ठीक है। सो पहले भी आप इस रिश्ते को लीड कर रहे होंगे और अभी जो है आप रुक गए हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, आपने जितना आपने करना था आपने कर लिया है, अब ये इंसान की बारी है। अब आप इनको देखना चाहते हो कि ये क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से। सो इसलिए आप रुक गए होंगे और ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप लीड कर रहे थे इस रिश्ते को, उसी तरह से आप लीड करें। आपसे ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं हीलिंग, आपसे चाहते हैं ये हीलिंग। अब मे बी आपने इनको कभी कुछ बोला होगा हीलिंग के बारे में, या फिर मेडिटेशन, या फिर कुछ ऐसा आपने बोला होगा। सो ये इंसान चाह रहे हैं अब कि आप अपनी हीलिंग करें और इनकी हीलिंग करें और इस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ देखने की कोशिश करें, ठीक है। सेपरेशन इनको अब जो है ना ऑब्स्टिकल लग रहा है,
एक लॉस की एनर्जी जो है, ये इनकी एक्शन नहीं लेना या फिर एक सक्सेस नहीं मिलना, ये सब ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो इनको लॉस की जो एनर्जी है ना, वो अब ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कि कितने दिन और इसी एनर्जी में रहना होगा, अपनी फीलिंग्स को कब तक और सप्रेस्ड करना होगा, या कब तक आप अपनी एनर्जी को सप्रेस्ड करोगे, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है सप्रेशन जो है इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक चेंज नहीं लेके आ रहे हो, आप सक्सेस नहीं लेके आ रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज, कुछ भी मूवमेंट, सक्सेस नहीं मिल रही है, लॉस की एनर्जी है, और कब तक इस एनर्जी में ही रहना होगा, इनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये एक तरह का ये डिजीज़ है जो कि साइकोलॉजिकल मेंटल डिजीज़ होता है, बहुत ओवर थिंकिंग करने से। सो मे बी इनको ओवर थिंकिंग कर करके या फिर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर करके, अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके इनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। सो ये ओवर थिंकिंग या फिर बंधे हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फियर एक ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान एक एक्शन लेना चाहते हैं, ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक्शन ये ज़रूर लेना चाहते हैं, ठीक है, इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है कि एक्शन लेना चाहते हैं। और मैंने इस बार जितने ज़ोडिएक साइन पोस्ट किए हैं, सब में ऐसा ही है कि आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, और आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को अब देखना है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। बहुत मैक्सिमम मैंने ऐसे ही देखे हैं आपके, मेरे व्यूवर्स के ज़ोडिएक साइन, और आपके पार्टनर अब एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये इंसान एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, ये इंसान रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करके ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्या कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एटीट्यूड दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, या फिर पास्ट की बातों को फिर से आप रिपीट करोगे और फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये इंसान ये सब नहीं चाहते हैं, और इसलिए ये इंसान डिले कर रहे हैं, इसलिए ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत चाहते हैं, इनकी अब चाहत ये है कि आपके साथ एक कंप्लीशन फील किया जाए, आपके साथ एक जर्नी को एक्सपीरियंस किया जाए, लेकिन फिर भी ये इंसान नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं इस रिश्ते में अब एफर्ट्स लगाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, और आप इनको हर्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे किए हैं काम जो इनको पता है कि कर्मा कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा और ये हर्ट होंगे। सो इनको ये डर है कि ये हर्ट ना हो जाए, कहीं इनको हर्ट नहीं होना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है इनको, ठीक है। सो ये ओवर थिंकिंग की वजह से आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है, टाइम प्लीज़। बैड हेल्थ, मैंने बोला ना, कुछ ऐसा या तो ये बीमार हैं या फिर इनके घर में कोई बीमार है, ऐसा हो सकता है। देखिए अगेन अनएक्सपेक्टेड मनी आए हैं। ये इंसान, इनको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन या फिर बहुत ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं से इनको फाइनेंशियल गेन हुआ है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी इनकम इनकी स्टार्ट हुई है, या फिर जॉब नहीं थी तो जॉब लगी है, सब कुछ अच्छा है लाइफ में, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीशन है इनकी लाइफ में, ठीक है। और फिर इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक रीस्टार्ट आपसे चाहते हैं इंसान। ये चाहते हैं कि रिबर्थ हो, इस रिश्ते का रीस्टार्ट हो एक, लेकिन हीलिंग के बाद। पास्ट की ही एनर्जी ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों ट्रांसफॉर्म होएं, हायराफेंट की एनर्जी में आएँ, उसके बाद आप रियूनियन करें, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, अलग रिलीजन हो सकता है किसी का, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है आपके पार्टनर को, ऐसा लग रहा है, ठीक है। थॉट्स, मैंने बोला ना ओवर थिंकिंग, देखिए एकदम 24 घंटा ये इंसान आपको सोच रहे हैं, मतलब दिमाग में इनके 24 घंटे आप चल रहे हो। मे बी कुछ लोगों को नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है रात में, और ये इंसान जो है ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ये चाहेंगे तो एक्शन ऐसे लेंगे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स अभी आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये इंसान लेना नहीं चाहते हैं। मैच्योर मैन, मैच्योरिटी, इनोसेंस, सब कुछ अभी इस इंसान के अंदर है, मैं देख रही हूँ। अगेन मैच्योर मैन एंड मेन फीमेल, ये आपको जो है ना, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको अपने लाइफ का एक मेन फीमेल बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि मिसेस मिस्टर आपको बनाना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। और किसी के लिए जो हैं ऑलरेडी मैरिड जो हैं, वो अब आपको वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, फियर की एनर्जी, देखिए फिर से फियर की एनर्जी है वो बॉटम ऑफ द डेक में। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी की, न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनसिक्योर है इंसान, मतलब डर है इनको कि ये आपके पास आएंगे तो कुछ ना कुछ एक ऐसा कुछ होगा जिससे कि ये हर्ट होंगे, और ये खुद को गार्ड करना चाहते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। पता नहीं या तो पास्ट में बहुत बुरी तरह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है,
इसलिए इंसान के मन में डर है कि ये जाएंगे तो इनको आप ज़रूर से कुछ ना खरी खोटी सुनाओगे या फिर कुछ ऐसा बोलोगे कि ये हर्ट हो जाएंगे, या फिर हमेशा से ही ऐसा होता होगा कि जब ये आते होंगे तो आप लोगों के फिर से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होती होंगी। सो इसलिए इंसान जो है इनके मन में डर है और ये चाहते ज़रूर है रियूनियन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ चेंजेस आप में, कुछ चेंजेस इनमें, दोनों थोड़े से ट्रांसफॉर्म है, दोनों थोड़े से हील हुए, उसके बाद ही ये चाहते हैं रियूनियन। ठीक है, मैसेजेस क्या है डिवाइन? आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। तो जब आपसे बात करते हैं तो ये इंसान जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, अपने आंसुओं को अपने हंसी के पीछे छुपा रहे हैं इंसान। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये जानबूझकर अपने आप को आपसे अलग इन्होंने रखा है और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझना। आई एम वरीड अबाउट यू, दिन भर आपके बारे में इंसान सोच रहे हैं। 3-4 कार्ड यही बता रहे हैं कि दिन भर ये इंसान जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो सोने के पहले और उठने के बाद ये इंसान के दिमाग में जो पहला नाम आता है वो आपका ही आता है। इनका कहना ये है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके अच्छे दोस्त रहे होंगे और अभी फ्रेंडशिप भी आपकी ख़त्म हो गई है। सो इनको वो एक दुख इनके मन में है कि फ्रेंडशिप जो थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 9, 27, 19 जो कि 10 भी होता है, 12 जो कि 3 भी होता है, 16 जो 7 भी होता है, एंड 5 2 भी है यहाँ पे, और 10 3 6 10। ठीक है, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।